रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए भी हम लगभग एक हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्त, सीबीएसई वालों ने अर्थात एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो सीबीएसई के हैं, डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने बच्चों के साथ अर्थात उनके जिंदगी के साथ एग्जामिनेशन के डेट से लेकर के रिजल्ट के डेट तक उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। धोखा अर्थात पेपर सेट तो एक 3 सेट होते हैं, एक बहुत डिफिकल्ट बना दिया, एक बहुत इजी बना दिया। जो डिफिकल्ट है पेपर सेट बना था, किसी तरह बच्चों ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके पेपर तो दिया, लेकिन भारद्वाज साहब का माइंड, मास्टर माइंड, क्या कह सकते हैं, मास्टर माइंड, तो भाई साहब थर्ड पार्टी को दे दिया कॉपी चेक करने के लिए। भाई साहब आप चेक कर लो, पैसा बना लो ना। अरे भैया, राइट किसने दिया थर्ड पार्टी को कॉपी चेक करने का? क्या सीबीएसई वाले के पास टीचर की कमी थी? नहीं ना। उसके बाद भी भाई साहब ने एक बड़ा गेम खेला। भाई साहब पैसा बचा लो। अरे जल्दीबाजी का काम हमेशा खतरनाक होता है, जो जिंदगी के साथ खेल लेता है। जैसे अभी भी खेला है सीबीएसई वालों ने, 1 नंबर से फेल कर दिया, किसी को 2 नंबर से फेल कर दिया। ये क्या तरीका है यार? थर्ड पार्टी जो जिसकी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कॉपी चेक करने का, उनको भाई साहब का मेडल पकड़ा दिया। लो भाई साहब कॉपी चेक करो। ये मेडल फ्री में आता है भाई साहब। इसके लिए एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद किसी सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी बंदे को कॉपी दिया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। लेकिन भाई साहब इतने समझदार थे, जहां पे बच्चों को धोखा ही मिला। किसी को 91 आना चाहिए, उसको 41 पकड़ा दिया। अरे कॉपी कैसे चेक किया भाई? किस तरीके से कॉपी चेक किया? ऊपर से क्या कहते हैं, भाई चिंता मत कर, 1 महीने बाद कंपार्टमेंट वाले के साथ इंप्रूवमेंट का पेपर दे देने। ये क्या तरीका है यार तेरा? इसीलिए है बैठा हुआ तू वहां पे। नहीं 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 नहीं, ये धोखा हम सभी को सीबीएसई के अगेंस्ट में आवाज उठाना पड़ेगा, हर एक टीचर को, कि भाई साहब उन्हीं बंदे को कॉपी चेक करने को मिलना चाहिए जिनको नॉलेज हो कि कॉपी कैसे चेक किया जाता है। जैसे गली के खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए दे दिया जाए, उसी तरह सीबीएसई वालों ने गली के टीचरों को दिया, भाई साहब कॉपी चेक कर दो। नहीं जैसे भीख मांग रहा हो, लो भिखारियों की तरफ दे लिए दान में कि भाई तेरे को भी 2 पैसा मिल जाएगा। पैसा बचाने के चक्कर में सीबीएसई वालों ने एज ए करप्शन का काम किया है। अर्थात जो मार्क्स जिस बच्चे को जितना मिलना चाहिए एक्चुअल, उसको नहीं मिला है दिल्ली के अंदर। क्या तेलंगाना में कोई बाहर से बंदे आए थे? सीबीएसई का ही कॉपी था ना, वहां पे भाई साहब 92-93% कैसे मार्क्स आए बच्चे के? एक दिल्ली में गधे बच्चे बैठेंगे, सॉरी बातों के लिए गुस्सा आता है, गुस्से में बोल दिया हूं, मैं माफी चाहता हूं। मैं कह रहा हूं तेलंगाना के में तो बच्चे हैं जिसने 92-93% 100% रिजल्ट है। एक दिल्ली में देख लो, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां में जिस स्कूल में कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट ना हो, कुछ बच्चे फेल ना हो रखा हो। इसका मेन कारण एक ही है, थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपी का चेक होना। यह चीज यदि बंद नहीं हुआ तो बच्चे के जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। मैंने क्या कहा? बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। इसको रोकने के लिए हमको आवाज उठाना पड़ेगा। इसमें सभी पेरेंट्स और जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको आवाज उठाना पड़ेगा भारद्वाज साहब के अगेंस्ट में, सीबीएसई दिल्ली के अगेंस्ट में। नहीं तो भाई साहब इस बार
कुछ बच्चों के साथ धोखा हुआ है, आने वाले टाइम में धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा सिलसिला चलता रहेगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है भाई साहब, आवाज उठाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपना मीडिया कह रहा है कि कॉपी इस बार थर्ड पार्टी के द्वारा चेक हुआ है। इस चीज को सुधारने के लिए भारद्वाज साहब कहते हैं भाई टेंशन मत ले, भाई टेंशन मत ले, 1 महीने बाद कंपार्टमेंट एग्जाम दोबारा होगा, तो आप जून में इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर देना, पेपर हो जाएगा, कॉपी चेक हो जाएगा और 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात जून में फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई में पेपर होगा और भाई साहब को अगस्त में हमारे महान आत्मा साहब सीबीएसई वाले क्या कहते हैं, मैं आपको अगस्त में रिजल्ट दे दूंगा और सितंबर में एडमिशन लेना। अरे भैया इतना किसके पास टाइम है भाई, इंप्रूवमेंट के पेपर देने के बाद रिजल्ट के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 में जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती है, जिसका फॉर्म जून में इस साल निकलने वाला है और जुलाई में पेपर होगा और अगस्त में उसका रिजल्ट आएगा। जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं 10th वाले, जिनके 2 सब्जेक्ट में पेपर में फेल हो रखे हैं या कंपार्टमेंट आ रखा है, उनको 3 चांस मिलता है अपने कंपार्टमेंट को क्लियर करने का। और 3 चांस क्या है? एक चांस तो आपका जून 2025 में जब कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाएगा तब आप फॉर्म भर के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सेकेंडली, फेब या मार्च 2026 में एग्जाम होगा, तो आप वहां पे भी कंपार्टमेंट का एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो। आप या पूरे पेपर जितना बनता आप दे सकते हो और एग्जाम को क्लियर कर सकते हो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। लेकिन यदि यहां पे भी और यहां पे भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो लास्ट चांस आपका मिलेगा जून 2026 में, तीसरा चांस मिलेगा। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा आपको कंपार्टमेंट क्लियर करने का। समझ में आ गया बात? 12th वाले बच्चे जो हैं, ये तो 10th वाले का था, 12th वाले बच्चे जो एक सब्जेक्ट में फेल है, 1 सब्जेक्ट, if the class 12th student are failed in 1 subject, in that case students can be give the exam in June 2025 when the examination will be conducted in compartment exam in month of July। जब मंथ ऑफ जुलाई में आप एग्जाम कंडक्ट होगा तो आप दे करके अपना एग्जाम पास आउट हो सकते हो। लेकिन जिस बच्चे का इंप्रूवमेंट देने का इच्छा है, आप अभी जून में आने वाला है फॉर्म, आप जुलाई में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे करके अपने परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बातें कुछ हैं, बता देता हूं। एग्जाम जो होगा उसका फी का तय करिए क्या होगा। देखो, एग्जामिनेशन फीस 400 to 500 पर सब्जेक्ट होगा, 400 to 500 पर सब्जेक्ट होता है। जो जून में पेपर होगा, जून में जो आपका फॉर्म निकलेगा, आपके जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, आप अपने स्कूल से फॉर्म भर सकते हैं। ये उसकी स्कूल वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके फॉर्म को फिल करे और सीबीएसई तक पहुंचाए। तो मैंने आपको सारे जो डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का जो चालाकी है थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवाने का, उसकी स्टोरी मैंने आपको बताया है।
साथ के साथ मैंने ये बताया है कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना ले, आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, चांस है। 2025 से लेकर के 2026 जून तक आप आराम बड़े प्यार से आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो इट मीन्स आपको एक ही बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई हौसला मत खोना, हौसला नहीं खोना। यदि हौसला खोगे, डगमगाओगे तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगा। जो गेम खेलना था भरद्वाज साहब का तो खेल चुके हैं आप, और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो आ गया है खुशी खुशी पूर्वक उसे स्वीकार करो। और यदि कंपार्टमेंट है तो मैं उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा उनके लिए भगवान से मैं प्रे करूंगा कि आपका जो आप एग्ज़ाम दोगे कंपार्टमेंट का जुलाई में, उसमें आप पास आउट हो जाओ और आपको 11th में एडमिशन मिल जाए। यही मेरी ऊपर वालों से दुआ प्रार्थना रहेगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ो अभी, और 1 मंथ का टाइम है, आप जोर लगाओ, जितनी एफर्ट लगा सकते हो एफर्ट लगाओ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। सभी को बाय बाय, जिनको पेपर देना उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।